हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। अगर आप बहुत पढ़ाई करते हो, आपका एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आता है, बहुत मेहनत करते हो, फिर भी नंबर कम आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे लगभग 10 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद पता चला, क्योंकि पहले मेरा भी बहुत कम नंबर आता था, इतना अच्छा नंबर नहीं मिलता था। मेन प्रॉब्लम क्या था पता है? हमारे जो समय था उसमें कोई अपडेट रहने का ज़रिया नहीं था। अब तो मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी है, आपको किसी भी दिक्कत हो रहा है तो आप अपनी सर से, दोस्तों से पूछ सकते हो। लेकिन हमारे उस समय कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी तो सब कुछ है था। लेकिन अब रिग्रेट हो रहा है कि अगर कोई बता देता उस समय तो शायद नंबर अच्छा आ जाता। ऐसा कौन सी कमी थी मुझ में जिस वजह से मेरा नंबर नहीं आ रहा है, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, किसी भी पार्ट स्किप मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है कि अगर किसी भी क्लास में हो, आपका जो मेन वो 5 बुक्स होते हैं ना, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस, आपको सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। हो सके तो आप किसी एक्सपीरियंस टीचर से समझ सकते हो। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आपके अंदर से वो डर निकलेगा कि अगर मैं भूल गया तो, और रट्टा नहीं मारना है। क्योंकि आप अगर रटोगे तो एग्ज़ाम में जाके अगर एग्ज़ाम में कोई ट्रिकी क्वेश्चन आए तो हो सके कि आप भूल जाओगे। तो आपको हमेशा चीज़ों को समझना है, बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 है, वो है कि आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए आप जिस लैंग्वेज में लिखने वाले हो एग्ज़ाम में। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि इंग्लिश लिखे तो कैसे लिखे। ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है, कभी वर्ड ढूंढते ढूंढते नहीं मिलता है, सेंटेंस याद नहीं रहता है। तो आप जिस मीडियम में एग्ज़ाम देने वाले हो, उस मीडियम जो भी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप अगर बोलने की प्रैक्टिस करते हो तो आप आराम से लिख भी सकते हो। किसी भी लैंग्वेज आप पकड़ लो, अगर आपको वो बोलना सही से आता है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, आप किसी भी मीडियम में हो, तो आप आसानी से लिख लोगे। तो आप कोशिश करो स्पीकिंग करने की, जिस भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देने वाले हो। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट करना आना चाहिए। क्योंकि जब आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा तब जाके तो अच्छा मार्क्स मिलेगा ना, तब जाके एग्जामिनर सही से वो आंसर देख पाएगा, सही से चेक कर पाएगा। अगर वहाँ आपका आंसर बहुत ही बैड हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, एग्जामिनर को कुछ समझ ही नहीं आया, तो वो अच्छा मार्क्स कैसे देगा? 5 नंबर की आंसर आपने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हम पढ़ ही नहीं सकते, आपका हैंडराइटिंग बहुत बुरा है, तो एग्जामिनर क्या करेगा? 5 में 2 देकर रख देगा, कहेगा कि कुछ समझ नहीं आया, क्या करूं? तो आपको प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। यानी 1 मार्क की क्वेश्चन में कितना वर्ड लिखना है, कैसे लिखना है, 2 मार्क में कितना लिखना है, 5 मार्क में क्या पैराग्राफ लिखना है या पॉइंट वाइज लिखना है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। दोस्तों, आंसर अगर लिख भी लिया, लेकिन अगर आपको उस आंसर की मार्किंग स्कीम पता नहीं है तो आपके आंसर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि आप 5 मार्क में 1 मार्क की आंसर लिख के आएगा, यानी 1 मार्क में अगर 5 मार्क लिख दिया तो अच्छा नहीं होगा। हर एक चैप्टर की, हर एक क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। कितने मार्क में कितना पॉइंट लिखना है, कितने मार्क में कितना लाइन लिखना है, एक स्टोरी को कितना लंबा करके लिखना है, कितना छोटा करके लिखना है, वर्ड लिमिट, मार्किंग वाइज। सोशल स्टडी में आपको पॉइंट वाइज ज़्यादा लिखने से मार्क मिलता है या पैराग्राफ में लिखने से, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। और जो 5वां पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि बाउंड्री, यानी आपका सिलेबस। आपको जब तक आपका सिलेबस नहीं पता होगा तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। या तो आप एक्स्ट्रा पढ़ लोगे या तो आप कम पढ़ लोगे। तो आप सबसे पहले अपडेटेड सिलेबस गूगल से या फिर आप आपकी टीचर से कलेक्ट कर लेना। क्योंकि इस साल जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था, यानी 30% ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया था, तब बहुत देर के बाद मुझे पता चला कि ये सब रिड्यूस हुआ है, और मैं पढ़ता ही जा रहा था। लेकिन आपको सिलेबस की क्लैरिटी होनी, यानी सिलेबस में क्या क्या है क्या नहीं है, ये सब पता होना बहुत ही ज़रूरी है। और 3 पॉइंट है जो अगर आप अपनाओगे तो आपका मार्क और भी ज़्यादा आएगा। आपकी हैंडराइटिंग जो है वो क्विक होना चाहिए और नाइस होनी चाहिए। पता लग रहा है कि आप 3 घंटे की एग्ज़ाम को 5 घंटे में ख़त्म कर रहे हो,
ज़्यादा खूबसूरत लिखने में नहीं, आपको क्विक लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। हैंडराइटिंग बहुत अच्छा होनी चाहिए और टाइमली आपको प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, पोर्टफोलियो सबमिट करना चाहिए और उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप सही से पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल ये सब चीज़ें अगर आप सही टाइम में सबमिट करते हो तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई फुल मार्क्स देने से रुक पाएगा। सब कुछ कर लिया, अब क्या करना है? एग्ज़ाम में जाने से पहले आप अपनी माइंड को बिल्कुल शांत रखना है। मेंटली हैरेस नहीं होना है कि अब पता नहीं क्या होगा, जो होगा होगा। हमने पूरा साल पढ़ाई किया है, अब जाके हम उसको प्रेजेंट करके आते हैं। आपका माइंडसेट ऐसा होनी चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर आपको मेंटली हैरेस करने की कोशिश करेंगे कि यार क्या आता है तुझे, तू तो यहाँ का रहने वाला है, तू क्या कर लेगा, क्लास के नंबर 1 को देख। तो ये सब नहीं सुनना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं कहना है, सीधे जाके आपको सभी पॉइंट याद रख के एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आना चाहिए। तो दोस्त, ये जो मैंने 4 पॉइंट बताया पहले, इन्हीं 4 पॉइंट को अगर आप अपनाते हो तो मुझे लगता है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। अक्सर स्टूडेंट का प्रॉब्लम यही 4 चीज़ें होता है जिसके वजह से नंबर नहीं आता है। क्लास में टीचर कहते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, घर में तुम्हारा नंबर नहीं आ रहा है, बस यही चीज़ों की कमी है। अगर आपको इन्हीं चीज़ पता है तो आपका नंबर कम नहीं आएंगे, अगर आप इस चीज़ों को फॉलो करके वर्क करते हो। दोस्त, अगर आप चाहते हो कि मैं इन्हीं 4 पॉइंट को और एक्सप्लेन करके बताऊँ तो यह वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।